भारत एक कृषि प्रधान राज्य है और कृषि करने में, खेती करने में कुछ जीव जंतु मर जाते हैं, जिसके लिए हमें हवन किया जाता है, हवन करना पड़ता है। और अन्नकूट प्रसाद, अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। सबको प्रसाद वितरण करके और फिर पाने का नियम है। सनातन धर्म यही है कि अकेले नहीं पाना है, सब मिलकर बंधु बांधवों के साथ। कोई संत महात्मा आ जाए, उन्हें भी प्रसाद मिले, क्योंकि संत महात्मा तो खेती करते नहीं हैं, उनके पास कहाँ खेती रखी है, उनके पास ज़मीन नहीं है। इसलिए सबका हिस्सा होता है, सबका भाग होता है। ब्रह्मा विष्णु महेश और संत महात्मा का भी भाग होता है। इसलिए अन्नकूट मनाया जाता है। आज सभी जगह अन्नकूट मनाया जा रहा है। अन्नकूट महोत्सव की हार्दिक हार्दिक बधाई आप सभी को। जय श्री राम। हनुमान जी के निशान तीनों घड़ी का जहाँ सवाल आता है, हनुमान जी का जब सवाल आता है वो हम लोगों को गौरव। जय जय श्री राम। जय जय जय। श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर श्री बालक दास जी महाराज नूरपुर धाम। जय। सभी संतों को, महंतों को दीपावली की शुभकामनाएं, दंडवत प्रणाम। सीताराम। जय श्री राम। जय। बचा के हाँ सर, हमारा क्या नाम है, इनका भी वीडियो आ गया, तुम्हारा भी फोटो खिंचवा लो। हमारा यूट्यूब चैनल देखना, उसमें आएगा। है लड़ाई क्या करते हैं, लड़ाई करने लगे। क्या नाम है आपका? पवन। पवन। हमारा भी नाम पवन है, मेरा भी नाम पवन है। पवन। फलारी आश्रम ग्राम देवानी है, फलारी आश्रम ग्राम देवानी। भगवान श्री कृष्ण ने सर्वप्रथम अन्नकूट महोत्सव मनाई थी। क्यों मनाई जाती है? क्योंकि हमें प्रकृति से प्रेम करना सिखाती है अन्नकूट महोत्सव। गिरिराज पर्वत की पूजा की गई। यदि हम प्रकृति से प्रेम नहीं करेंगे तो परमात्मा से भी प्रेम नहीं कर सकते, क्योंकि प्रकृति और परमात्मा, गीता में कहा गया है, भगवान कहते हैं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण, कि मैं परम पिता हूँ और प्रकृति माता है। तो माता और पिता दोनों की पूजा की जाती है। इसलिए हमारे खेतों की पूजा, माँ वसुंधरा की पूजा, पृथ्वी की पूजा और गिरिराज जी की पूजा, अन्न की पूजा की जाती है, ताकि हम अपने पापों से वंचित हो सकें। माँ पृथ्वी के गोद में हम लोग रहते हैं और उनका उत्खनन करते हैं, कितना बड़ा अत्याचार करते हैं। और इस अत्याचार के बदले माँ पृथ्वी को हम क्या देते हैं? केवल उनका पूजा ही तो करते हैं। इसलिए गोवर्धन पूजा किया जाता है और बदले में पृथ्वी हमें अन्न देती है। हम उन अन्न की पूजा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अन्न में भगवान का वास होता है। इसलिए अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। अन्न की पूजा का महोत्सव, अन्नकूट महोत्सव। बिहार में इसी अन्नकूट महोत्सव को नवान्न कहा जाता है, नेमान भी कहा जाता है।